Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंदौर मामले की। इस मामले में अब खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा है सोनम के पिता का। सोनम के पिता दरअसल ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और उनका कहना है कि बच्चे नए ज़माने के हैं। बिना किसी जानकारी के दोनों ने घूमने जाने का तय कर लिया। पूरी गलती बच्चों की है। शादी के बाद 1.5 महीने तक घर नहीं छोड़ते, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। मैंने अपने घर से विदाई के लिए 5 जून का मुहूर्त निकलवाया था। मुझे तो 21 मई की सुबह पता चला जब बेटा गोविंद हाथ में बैग लेकर सोनम को घर से लेकर जा रहा था। पूछा तो पता चला कि बेटी और दामाद कामाख्या देवी मंदिर जा रहे हैं। इंदौर भोपाल होते हुए दिल्ली से फ्लाइट है। आप सोचिए, ये बात कहनी है सोनम के पिता की, और अब उन्होंने एक तस्वीर सोनम की अपने घर में उल्टी लगा दी और वो कहते हैं कि ऐसे में जो खोए हुए होते हैं वो मिल जाते हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। दरअसल जो राजा रघुवंशी के ससुर हैं और सोनम के पिता है देवी सिंह रघुवंशी, उनका बयान सामने आया। वो गोविंद कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने कैमरे पर अपना बयान दिया है और ये बातें बोली है। ऐसे में अब उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये गुजारिश की है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि जिस तरह की जांच चल रही है वो बिल्कुल बेकार जांच है। बिल्कुल। देखिए, दूसरी चीज़ है कि बहुत लोग तो देखिए हर कोई एस्ट्रोलॉजी ये सब पे बिलीव नहीं करता। बहुत लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को। और उनके घर के एक पंडित जी भी हैं। वो पंडित जी कह रहे हैं, वो भी उन एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कह रहे हैं कि घर बता भी रहे हैं कि इसमें एक लड़की का हाथ है। और वो कह रहे हैं कि ये जो दूसरी जो लड़के की डेड बॉडी है, ताकि वो जगह भी बता दिया था इन्होंने कि यहाँ मिलेगा इस घर के पास। लेकिन दरअसल ये बयान है सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का। उन्होंने कहा कि कामाख्या माता मंदिर से कोई बच्चों के पीछे लग गया। बेटी ने हाथ में ब्रेसलेट, गले में मंगलसूत्र, कान में बाली पहनी थी। उनके पास करीब 30 से 35 हज़ार नगद थे। दामाद राजा ने भी सोने की अंगूठी पहनी थी। इस तरह की बातें अब वो कह रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनका साफ साफ मानना है कि कोई पीछा कर रहा था उनका और मौका पाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन उन्होंने घर में तस्वीर को उल्टी लगाया है अपनी बेटी की, यानी सोनम की। वो कहते हैं कि ऐसा उनके पंडित जी कहते हैं कि वापस आ जाएगी। इसके अलावा सोनम के पिता ने बताया कि सोनम के घर वापसी के लिए पंडित से पूछा। पंडित ने कहा कि उसकी एक तस्वीर घर के बाहर उल्टी लगा दो, वो आ जाएगी। इसी आस में तस्वीर लगाइए। इसके अलावा घर में सोनम की तस्वीर के साथ ज्योतिष का वो लग्न पत्र भी मिला है जिसमें सोनम की विदाई की तारीख लिखी है। देखिए, घर वाले ज्योतिषी को बड़ा मानते हैं, क्योंकि इनके घर के कोई पंडित जी भी है, वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे केस में किसी महिला का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, हर कोई मानता नहीं। बहुत लोग इसे सुपरस्टिशियस कहते हैं कि ये सब ज्योतिषी वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत लोग इसमें मानते भी। तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ जो लिखी जाती है, मतलब जो हमारी लग्न पत्रिका है, फिर जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त के हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। ये नए ज़माने की नई पीढ़ी के लोग हैं, इन्होंने मुहूर्त वगैरह माना नहीं। और मुहूर्त था कि कुछ दिन बाद जाने का मुहूर्त था, लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती उसे लेके चले गए और वो लोग भी रेडी हो गए। और हम बच्चों को अब कहाँ तक रोकते। और अगर हम उनसे बहस करते तो वो कहते हैं कि अब आप कितने पुराने ख्यालातों के हो, आपको नहीं समझता। तो चिराग जी, मुझे लगता है मुहूर्त होना ना होना मुझे भी नहीं लगता इतना प्रैक्टिकली सही है। लेकिन जो सबसे सवाल या जो निशान है ना, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पर इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है ना। इन्वेस्टिगेशन तो एकदम हल्की की जा रही है। हाँ, ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। बहुत ही हल्की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चला है। ना कोई सुराग मिल पाया है आरोपियों का, ना उनकी वाइफ का सुराग मिल पाया है। कोई भी सुराग नहीं, एकदम खाली हाथ है। पुलिस खाली हाथ है, वहाँ जो बाकी टीम है वो भी खाली हाथ है, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अब केस और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तब जाके आप सीबीआई को ये केस दो। उससे बेटर है कि आप पहले ही सीबीआई को दे दो, क्योंकि वहाँ की पुलिस सक्षम नहीं दिख रही है केस को सॉल्व करने में, और बिल्कुल भी सक्षम नहीं दिख रही। पुलिस के पास हाथ में अभी तक कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्लू नहीं लगा है जिससे पुलिस उस कड़ी तक पहुँच सके। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से अब उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ में गृह मंत्री को, और ये कहा है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। मुझे लगता है अभी सही वक्त है सीबीआई को सौंप ही देना। हाँ, देखिए, हमने बहुत सारे केसेस देखे जो खराब हो गए, जिसको लेट देने के चक्कर में। सबसे बेस्ट केस देख लीजिए आरुषि तलवार का। सीबीआई को दिया गया बहुत लेट, तब तक केस और ख़राब हो गया था, एविडेंस कुछ बचे नहीं थे, क्रिटिकल हो गया था। ऐसे केसेस में जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम आएगा। पुलिस अगर नहीं ट्रेस कर पा रही तो लेट इट गिव टू सीबीआई। लेकिन इसमें जो इनके परिवार का बयान है, खासकर इनके जो फादर का बयान है सोनम के, 1.5 महीने तक नहीं निकलने का मुहूर्त था। अब इन बातों में कितना वो किया है? देखिए चिराग जी, मैं ऐसा हो तो गया। देखिए
ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है, अगर हर चीज़ मुहूर्त के हिसाब से हो तो पूरा सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से ही करना चाहिए, खाना पीना हर चीज़। हाँ, यहाँ निकलना ऐसी ऐसी बात नहीं थी कि जो मानते उनकी बिलीव है, जो नहीं मानते, जैसे मैं तो मुहूर्त पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, आपके कर्मों पे बिलीव रखता हूँ कि आप अपना कर्म अच्छे कीजिए, बाकी सब लोग चीज़ें बहुत बड़े तादाद है प्रवेश जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, जो लोग मैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जो मानते हैं उनसे मेरा कोई बैर ही नहीं है, वो माने। लेकिन आप अगर आपके साथ कभी कोई कुछ बुरा होता है और आप उसका ब्लेम अगर उसको देंगे कि देखिए मुहूर्त में तो ऐसा लिखा था, आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, तो नहीं। क्रिमिनल लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी क्राइम हो सकता है। कामाख्या मंदिर से कोई बच्चों के पीछे लग गया, ये आरोप लगाया देवी सिंह रघुवंशी ने। इस आरोप में कितना दम है? अब इन्हें कैसे पता, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, इन्हें कैसे पता, इन्हें इस बात की जानकारी कहाँ से मिली है? तो मतलब अब मुझे पेरेंट्स भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो अब वो भी अपनी नई नई चीज़ें जो सुन रहे हैं या मीडिया में सुन रहे हैं या इमोशनल वो, क्योंकि देखिए हाँ, क्योंकि अगर उन्हें पता है वैसी इन्फॉर्मेशन तो पुलिस को दे, पहली बात पुलिस को ही नहीं ये इन्फॉर्मेशन है तो इनके पास कहाँ से आ गई इन्फॉर्मेशन, तो वो बेचारे इमोशनल। एक लॉजिक है, वो कह रहे हैं ब्रेसलेट, गले में मंगलसूत्र, कान में बाली, 30-35 हज़ार रुपए थे। इसके अलावा बेटी के और दामाद के पास तो सोने की चेन, अंगूठी थी, और इतने जेवर और रुपए देखने के बाद किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। और हम तो कहते भी हैं कि अगर आप घूमने जा रहे हैं, बाहर कपल्स घूमने जा रहे हैं तो, और ऐसी सुनसान जगह जा रहे हैं तो आपको तो सोना कैरी ही नहीं करना चाहिए, आपको महंगे आभूषण कैरी ही नहीं करने चाहिए, गोल्ड तो आपको पहन के निकलना ही नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कब कहाँ ऐसे क्रिमिनल मिल जाए। उन्होंने लॉजिकल कही है कि टपरी वाले से लड़ाई हुई थी कॉफ़ी को लेकर, वो भी गायब है, तो उसका भी रोल हो सकता है। अब ये तो पुलिस ने लेकिन पूछताछ तो की है उस टपरी वाले से, ऐसा नहीं है कि वहाँ होटल वालों से सबसे पूछताछ की है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। अब ये जो बहस वाली बात है, वो बहस वाली बात भी कहाँ से निकल कर आई ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की बहस की सुबह ये नहीं, मतलब ये किस तरह की बहस हुई है, किस तरह की बातचीत हुई है, कि कोई बहस कॉफ़ी की बहस के लिए कोई किसी की जान ले लेगा क्या? लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि रिश्ता तय हुआ, पत्रिका मिली तो दोनों की कुंडली एक ही घर में मंगल थे, ज्योतिष ने कहा सब ठीक है। जब ज्योतिष ने कहा था सब ठीक है तो अब क्यों गलत हो गया? हाँ, अरे ज्योतिष के कहने से अच्छा लगता है, तो हमारे देश के सब ज्योतिषी बहुत अच्छे होते हैं और सब सेटल होते हैं। देखिए कुछ चीज़ वर्क होती है, कुछ चीज़ नहीं होती, सबकी बिलीफ के ऊपर है। मैं किसी के बिलीफ पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली कि ये चीज़ें गलत हुई हैं, किसी के साथ क्राइम हुआ है तो वो कहीं भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, तो उसके पीछे आप ये नहीं बोल सकते कि यार इन्हें देख के जाना चाहिए था, इन्हें ये करके निकलना चाहिए था। अगर सब कुछ अच्छा था, जब जोशी ने बोल दिया था सब कुछ अच्छा है, तो क्यों हो गया इनके साथ ये कांड? तो इस तरह की चीज़ों पे मुझे लगता है ज़्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए, भला कि उस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए कि इनके पीछे क्राइम क्या है, मतलब इनके पीछे किसने, जो क्रिमिनल्स हैं उनके मोटिव क्या हैं, उन्होंने क्यों क्राइम किया, वो पता चलना चाहिए। ना कि ये कि पहले बता दिया गया था कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा किसी को पता रहे तो कोई घर से बाहर ना निकले। वो कहते हैं कि मूल रूप से गुना के रहने वाले हैं देवी सिंह, और वो कहते हैं करीब 45 साल पहले इंदौर आ गए थे वो, और सोनम का जन्म यहीं हुआ था। बीकॉम तक उसने पढ़ाई की, भाई के साथ विजयनगर में ऑफिस संभालने लगी। उसकी सहेली घर आती थी, तब एक बार सोनम से उसके सामने पूछा कि कोई लड़का पसंद है तो बता देना। तब सोनम ने पीछे रहने वाले परिचित नवीन से कहा कि अंकल पापा को बोल देना कि इस तरह की बात ना करें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, अब घर वालों की बातें जो हैं, अब घर वाले बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना चिराग जी। अगर मेरे घर में कोई गायब हो, आपके घर में, किसी के भी घर में, तो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे कि कैसे भी उनके बच्चे बाहर आ जाए, सुरक्षित आ जाए और सही सलामत आ जाए। अब देखिए अब बस आस जो है वो उनकी वाइफ से ही है कि वो कैसे भी ज़िंदा मिल जाए और वो बच के आ जाए। और देखिए अब एक बेटा तो खो दिया है घर ने, तो अब घर वालों को बड़ी चिंता सता रही है। आप देखेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है ना, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उतने ज़्यादा खतरे की घंटी है। अगर ये इतना लेट करेंगे पुलिस वाले ढूंढने में और वहाँ की जो टीम है, तो मुझे लगता है कि अनहोनी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर जितना ज़्यादा केसेस में लेट होगा। और आपको बता दें दोनों की जो शादी थी वो मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी, रिश्ता हुआ था, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये भी पता चल रहा है कि शिलोंग में लोकल लोगों ने बेटे गोविंद को धमकाया, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है, जो खुद गोविंद ने भी बयान दिया इस तरह का। लेकिन वो तो आसपास के लोगों से हुआ था, इसलिए तो कहा जा रहा है कि घर वालों को इतनी भी, मतलब इतनी वो चीज़ें नहीं बताई गई। मतलब वो 2 बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि खाना अच्छा नहीं था, उन्हें भूख भी नहीं लगी थी, इन तरह की बात हुई। और उन्होंने कहा जो घर पे 1-2 बार बात है, कोई क्रिटिकल लड़ाई हुई होती तो मेरे हिसाब से वो वापस रिटर्न आ जाते और या तो पुलिस से मदद मांगते या तो अपने घर वालों को बताते। लेकिन उस तरह की लड़ाई तो नहीं हुई थी। ये मुझे लग रहा है लोकल जो वहाँ के गैंग्स हैं ना, किसी छोटी बात पे बहस हुई होगी और उस छोटी बात पे बहस पे ऐसा होगा कि क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हो गए होंगे और उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। क्योंकि चिराग जी और कोई तो मोटिव दिख नहीं रहा है, आपको और कोई मोटिव दिख रहा है?
हाँ, ये हो सकता है 27 मई को। अब आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता दूं, 27 मई को जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी भी दे दी थी। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और गृह मंत्री ये बताते हैं सीएम मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से भी इस पर बात की है, यानी कि एक तरह से बहुत तेज़ी से, बिल्कुल बहुत तेज़ी से पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसमें स्पीडली वर्क भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था काम वो नहीं हुआ। बहुत एक्टिवली पुलिस ने स्टार्टिंग में काम नहीं किया। जब स्कूटी मिल गई, डेड बॉडी मिल गई, आप उसके आसपास का 20-10 किलोमीटर का इलाका छान नहीं मार पाए। कोई कितना दूर भागेगा, कितना जल्दी भागेगा, कहाँ से निकल जाएगा, तो आपको उतना इलाका तो छान मारना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पुलिस के पास फोटो है, पुलिस स्केच बनवाती है, नहीं पता क्यों। अरे फोटो है, फोटो आप हर जगह लगवाइए, फोटो से आप शिनाख्त करवाइए। इस तरह की कोई महिला आपको देखेगी। दरअसल देवी सिंह ने बताया कि जब विपिन और गोविंद राजा सोनम की तलाश कर रहे थे तब कई स्थानीय लोगों ने उन्हें डराने की कोशिश की। बाद में गोविंद ने बिजनेस पार्टनर से बात की। उन्होंने 4 से 5 लड़के गुजरात से गोविंद की मदद के लिए भेजे, जो अभी भी उसी के साथ हैं। अभी भी शिलोंग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां राजा का शव मिला वहां कुछ दूरी पहले ही रेस्क्यू टीम 2 बार वापस आ चुकी थी। तीसरी बार राजा तक टीम पहुंची, यानी कि देखिए तीसरी बार में मिला और वो भी बड़ा टाइम लग गया। सो सोचिए, मतलब रेस्क्यू टीम भी ड्रोन के जरिए जो ढूंढ रही थी वही, मतलब प्रॉपर रेस्क्यू टीम ज़मीन पर नहीं उतरी थी, वो ड्रोन से देखी थी। ड्रोन से देखा गया था, डेड बॉडी को ड्रोन से पाया गया था। उसके बाद उसे वहाँ से लेकर आया गया था। वो पार्किंग एरिया है जहाँ ये पूरा हादसा हुआ था। अब लेकिन हादसा वहाँ हुआ कि हादसा कहीं और हुआ, वहाँ ला के फेंक दिया गया। ये सब अभी क्वेश्चनेबल है। अभी तक पुलिस भी कुछ ऐसा ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है ना चिराग जी। कोई, हम सिर्फ स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, हम सिर्फ गेस मार रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है अब बहुत जल्दी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा कुछ गेस करें। अभी तक तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही सवालिया निशान है कि अभी तक कोई भी पता क्यों नहीं चल पाया है, कोई क्लू पुलिस के पास क्यों नहीं है। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से राजा की जान गई, जिसने राजा का मर्डर किया, उसका क्या मोटिव था। अभी तक उनकी वाइफ जो सोनम है वो क्यों गायब है, उनका कोई लास्ट ट्रेस कुछ भी नहीं पता है। जो लास्ट ट्रेस वही जो उनके मम्मी को कॉल किया और जो लास्ट लोकेशन थी बस वही पता है। इसके बारे में और कुछ भी जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। तो अब पुलिस किस कायदे में बोल रही कि हमारे पास केस रहने दो, स्टेट क्यों नहीं सीबीआई से रिक्वेस्ट करे कि सीबीआई इस केस को हैंडल कर ले। ये दरअसल जो शादी हुई थी मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी रिश्ता। सोनम के पिता ने बताया कि वो बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। काफ़ी रिश्ते देखे उन्होंने। एक दिन उन्होंने गोविंद से कहा कि वह सोनम के लिए लड़का देखने गुना जा रहे हैं। बेटे गोविंद से कहा। तब बेटे ने बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़का देखा है, बातचीत की तो परिवार ठीक लगा, राजा से मिला तो लड़का अच्छा था, रिश्ता तय हुआ। पत्री मिली तो दोनों की कुंडली में एक ही घर में मंगल थे। ज्योतिष ने कहा सब ठीक है। हमारा दिवाली के बाद शादी करने का मन था, लेकिन राजा के पिता का कहना था कि इतने दिन रोकते नहीं हैं, इसलिए शादी की तारीख जल्द निकाल ली। शादी के 3-4 दिन बाद वह सोनम को अपने घर लेकर चले गए। हम सोनम और राजा को लेकर 16 मई को एक शादी में उज्जैन गए थे। यहीं दोनों की बाहर जाने की प्लानिंग हुई होगी। जाने से एक दिन पहले राजा ने घर पर बताया था, यानी कि ये भी बात है कि और ये देखिए राजा के परिवार ने जब ज्योतिष से बात की थी तो उन्होंने खतरा बताया। हमें पता नहीं चिराग जी, अब कब खतरा बताया था, क्या बताया था, ये तो उनकी पर्सनल बातें होंगी। अगर खतरा बताया था तो राजा के परिवार वालों ने क्यों जाने दिया, मतलब मुझे अब समझ नहीं रहा है क्या इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मुझे लगता है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अभी सीधा फोकस करना चाहिए कि पुलिस क्या बोल रही है, पुलिस की बातों पे, और खुद ढूंढ रहे हैं उनके परिवार वाले भी, और क्या कुछ निकल कर आता है वही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि सबकी अपनी बिलीव है, लेकिन मैं उतना नहीं मानता। तो मुझे नहीं लगता कि उन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए। उल्टा डिस्कशन इस तरह से करना चाहिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ खासा इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं। दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मिल रही है? चिराग जी, 2 चीज़ हो सकता है। वहाँ से डिस्प्लेस हो गई हैं अब इनके लोकल इनपुट्स। जो भी केस में अगर केस जल्दी सॉल्व नहीं होता था, वहाँ का लोकल इंटेलिजेंस पुलिस का पूरा फेल है। या तो पुलिस मिली हुई है वहाँ की लोकल जो क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही है, या तो वहाँ का लोकल इंटेलिजेंस पुलिस का एकदम फेलियर है। हाँ, पुलिस पकड़ नहीं पा रही। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस बहुत फास्ट है। पुलिस कोई भी हमला हो, पुलिस 2 दिन में पकड़ के निकाल देती है क्रिमिनल्स को। 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेती। लेकिन वहाँ वो जो पहाड़ी इलाका है और जो पूरा घना जंगल है, तो वहाँ इनकी पुलिस की तो ज़रा भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि मतलब ज़रा भी नहीं है, 1% भी उनकी एक्टिविटी नहीं है। कहीं केंद्र सरकार को अब चाहिए कि इसमें सीबीआई जांच है वो हैंडओवर कर दे, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है नहीं मिल पा रही तो सवाल तो कई है ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो सीधा केस सीबीआई को देना चाहिए जब आप केस नहीं सॉल्व कर पा रही हो। क्योंकि देखिए यहाँ एक जान की बात है ना, एक शख्स की जान चली गई है, अब दूसरे शख्स की जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बचाने इस समय में। अब वो जिंदा है नहीं है उसके बारे में कोई क्लू ही नहीं है ना, कुछ पता है।
बांग्लादेशी एंगल इसलिए लिया जाता है 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और पहले बहुत साल पहले वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काफ़ी केस होते थे, किडनैपिंग के भी काफ़ी केसेस होते थे और लोग लाए जाते थे। लेकिन मैंने एक डाटा देखा तो उसमें 2023 का मुझे डाटा दिखा NCRB का, जिसमें देखा गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस 0 थे लेकिन किडनैपिंग के केस 50 थे। तो कहीं ना कहीं किडनैपिंग, अडॉप्शन, ये सब हो ही रहा है। और कहीं तो कई सारे अभी भी राज है जो खुलने बाकी है। ये वीडियो को इसलिए ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।